डॉक्टर तोशिका रिजोरा, आपके पास आते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा रहने वाला है साल 2026? देखिए 2026 के बारे में बात करें तो अपने आप में ही जैसे आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी से टोटल करते हैं तो सूर्य का साल है, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से ये साल जो है आपके बृहस्पति देव राजा हैं और जो मंत्री हैं वो आपके मंगल देव हैं। ऐसी स्थिति में अगर योगी आदित्यनाथ की कुंडली को यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो उनके लिए 2026 जो है काफ़ी प्रोडक्टिव यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में वो ऐसे लीनियंट डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी हम उनको जानते ही हैं कि वो काफ़ी बोल्ड डिसीजन लेने में सक्षम रहते हैं हर समय पर, और वो निडरता से अपना जो पक्ष है, अपना बयान है या अपनी चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। 2026 में सपोर्टिव हैंड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, एंड डेफिनेटली कोई वो मेजर डिसीजन लेंगे मासेस के लिए और सबसे ज्यादा सनातन धर्म के लिए। कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आएंगे जिससे कि चीज़ें मिनॉरिटीज़ की अगर बात करें तो मेजॉरिटी के लिए काफ़ी अच्छा ये रहने वाला है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर हम 2026 को लेते हैं और भारत की कुंडली के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो लगन बनता है 2026 का, वो आपका लगन बनता है यहाँ पे 6 नंबर की कुंडली बनती है, और इस समय पे 4th हाउस में आपके 4 ग्रह जो हैं वो यहाँ पे विराजमान हैं और 4th हाउस और 10th हाउस का एक्सचेंज हो रहा है। ये स्थिति जब भी ऐसी होती है तो दिखाती है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ज़रूर स्टे करने वाली है। और मैं इतना भी बोलना चाहूँगी, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुझे सेंटर में आते हुए बहुत जल्दी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 2026 उनके लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव रहने वाला है। शत्रु जो है वो कोशिश करेंगे उन्हें गिराने की, लेकिन उनको कोई ना कोई ताकत जो है वो उनको बल देती हुई नजर आ रही है गोचर के लिहाज से, एंड डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, अब योगी आदित्यनाथ के लिए साल 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है, तो अखिलेश यादव के लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि 2017 से लगातार यूपी की सत्ता जाती रही। हालांकि 2024 में कमाल का प्रदर्शन अखिलेश यादव की पार्टी ने किया लोकसभा के चुनाव में। 2026 अखिलेश यादव के लिए कैसा रहने वाला है? श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। जब भी, और अखिलेश यादव जी के लिए चौपाई बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए अखिलेश जी का जन्म हुआ है कन्या लग्न के अंतर्गत, और जन्म की जो राशि है कुंडली के अंतर्गत वो भी मिथुन राशि है। कन्या लग्न और मिथुन राशि के अंतर्गत जन्म है। प्रेजेंट टाइम में शुक्र की महादशा चल रही है, और यह ध्यान देना होगा कि शुक्र की ही महादशा योगी जी की भी चल रही है। सिर्फ डिफरेंस जो है, और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं, शुक्र योगी जी का 11th हाउस में मंगल के साथ है, जबकि अखिलेश यादव का 11th हाउस में बुध के साथ है। रीजन क्या है? बृहस्पति के नीचस्थ होने के कारण, और नवमेश और दशमेश जो भाग्य और कर्म के दोनों स्वामी हैं बुध और शुक्र, वो दोनों 11th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं। पंचम भाव में बुध बैठ करके उनको दृष्टि दे रहे हैं, पंचम भाव में बृहस्पति बैठकर उनको दृष्टि दे रहे हैं, और बृहस्पति नीचस्थ हैं, जो बार बार इस चीज को दर्शा रहे हैं कि यदि बने रहना है, यदि दोबारा सत्ता में आना है, दोबारा कामयाबी प्राप्त करनी है, तो फिर संतों के प्रति श्रद्धा सम्मान रखना शुरू कर दीजिए। जिस धर्म के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है उसका सम्मान शुरू कर दीजिए। अगर उसका सम्मान नहीं होगा तो रीजन है क्योंकि आपका पंचमेश जो ब्रेन का कारक शनि है वो कुंडली के अंतर्गत अस्त है, और जो दशा स्वामी चल रहे हैं वो ऑलरेडी बैठे ही शनि के नक्षत्र पुख्य नक्षत्र के अंतर्गत हैं। तो दोबारा सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती है, दोबारा वो चीजें आना बहुत मुश्किल होगा जो आपने पहले जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। मैं 2026 के अंतर्गत अगर देखूं, शुक्र की अच्छी दशा है, बट शुक्र क्योंकि ऐसे नक्षत्र के अंतर्गत हैं, उस नक्षत्र स्वामी जिसका अस्त है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर वो धर्म का शरण लेते हैं, राम की शरण लेते हैं, तो फिर उनके लिए पब्लिक का सपोर्ट निश्चित रूप से होगा। लेकिन मैं अभी उनको सत्ता में जिस पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं उससे मैं दूर रहते हुए देख पा रहा हूं। 2024 के अंतर्गत निश्चित रूप से लोकसभा इलेक्शन के अंतर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जो उनको अच्छा रिजल्ट मिला, बट बृहस्पति नीचस्थ होने के कारण अयोध्या भी जीत गए, मैं उसी पर आ रहा था। वो मिला, लेकिन बृहस्पति के नीचस्थ होने कारण चित्रा जी जो अहंकार था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और उन्होंने राम जी के लिए, मतलब अयोध्या हमारी है या अयोध्या के राजा हम हैं, या इस प्रकार का बृहस्पति नीचस्थ के कारण बयान दिया, और ये बयान उनको दोबारा नीचे डुबोने के लिए तैयार होगा। इसलिए मुझे लगता है कि 2027 उनके लिए बहुत दूर होगा। 2027 अभी दूर है, तो आपने कहा कि धर्म की ओर नजदीक जाए तो जिस धर्म में तो बेहतर रिजल्ट होगा। और अभी हाल ही में हम देख भी पा रहे हैं कि अपने गृह क्षेत्र में वो बड़े बड़े मंदिर भी बनवा रहे हैं, और उसको लेकर बड़ी सारी फोटो भी आती हैं। 30 सेकंड और ले लीजिए जल्दी। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, बृहस्पति नीचस्थ मतलब
संत का और धर्म का अपमान स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। यहां पर उनको संतों के प्रति, धर्म के प्रति और अपने धर्म के प्रति अगर श्रद्धा लाएंगे तो ही बृहस्पति सपोर्ट करेगा और तो ही सफलता मिलेगी, अन्यथा बुद्धि को धीरे धीरे वो कंट्रोल करके और आपको गलत बयानबाजी के लिए तैयार करता है, जिससे अपने आप को स्वयं आप नष्ट कर लेते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आ जाती हूं एक और विरोधी दल के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। उनके फैमिली से खबर आई कि परिवार में जल्द ही शहनाई बजेगी। उनके बेटे को लेकर ये गुड न्यूज आई है। वान्या आर्या जी, आपके पास आते हुए, प्रियंका गांधी के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? प्रियंका गांधी के लिए अगर हम बात करते हैं 2026 की, तो इनकी जो है सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है। 30 मार्च तक इनकी राहु की अंतर्दशा चलेगी। अष्टमेश का इनका राहु है। अभी जो है इनके लिए टाइम अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है। पर्सनल ईयर 5 इनका ज़रूर आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि जल्दबाजी में ये कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लेंगे। इनकी कुंडली में नीचस्थ का चंद्रमा है, चंद्रमा नीच का है, यानी कि इमोशनल लेवल पर कुछ ऐसा डिसीजन ये ज़रूर लेंगे जो इनके हित में नहीं होगा, जो इनके फेवर में नहीं जाएगा, और जल्दबाजी भी रहेगी। ट्रैवलिंग जो है इनकी 2026 में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि जो है इनका एंजल नंबर जो है वो 1 है। अगर ये 1 को अपने साथ रख के चलते हैं तो इनको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सूर्य की महादशा चल रही है, लेकिन नाड़ी नक्षत्र में जो इनके कोऑर्डिनेट्स है सूर्य के, कुछ बहुत खास नहीं हैं, जो 2, 3, 5 और 7 हैं। तो मुझे इनको यही सजेशन देना है, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को यूज़ करेंगे, प्रकृति से अगर ये ज़्यादा जुड़ती हैं, पेड़ पौधे एनवायरनमेंट पर अगर ये और ज़्यादा काम करती हैं, तो आने वाला साल जो है इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से 2 नंबर जो है इनका स्ट्रगलिंग नंबर है। अगर ये अपने स्ट्रगलिंग नंबर को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, 2 नंबर के लोगों से अगर ये थोड़ा सा बच के रहती हैं, तो ये साल इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। साल का सेकेंड हाफ जो है, जब इनकी राहु की अंतर्दशा जो है खत्म हो जाएगी और गुरु की जो है अंतर्दशा इनके लिए जब शुरू होगी, तो ये साल इनको काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन फर्स्ट हाफ जो है इनका अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ही दिखता है। बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि प्रकृति के ज्यादा नजदीक रहें। जिस वायनाड संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वो चारों तरफ प्रकृति ने वहां पर बहुत आशीर्वाद अपना बनाकर रखा है। तो अगर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा समय देंगे तो ये भी उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ में बात को जोड़ना चाहता हूं, जो मुझे प्रियंका जी की कुंडली का निर्णय जो मैंने देखा है, अपनी पार्टी में इस वर्ष उनका कद बढ़ेगा और दक्षिण भारत में केरला की तरफ की कमांड पूरी प्रियंका जी के हाथ में आएगी। ऐसा लग रहा है आपको? ठीक है, अब कुंडली देखना होगा कि जो दावे आप कर रहे हैं उसके दावे का कितना दम दिखता है। पूजा भाटिया जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, नितिन नवीन 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं। उनको लेकर बड़ी चर्चा होती है। एक ऐसा नेता, कार्यकर्ता, विधायक जिसको बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय पटल पर चारों तरफ वो छा चुके हैं। 2026 नितिन नवीन के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, नितिन नवीन 45 साल की उम्र में यंगेस्ट आप कहेंगे कि नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं बीजेपी के। उनकी अगर मैं डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ तो 23 मई 1980, और उनकी कुंडली की यदि मैं बात करती हूँ तो जो नेट पे अवेलेबल मिली है वो सिंह लगन की कुंडली है, और लगन में ही 5 ग्रह हैं उनके, राहु, मंगल, शनि, गुरु और चंद्रमा। और लग्नेश जो है वो दशम भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रबल राजयोग होता है जब लग्नेश दशम भाव में आ जाता है। और दशम भाव का स्वामी जो शुक्र है वो 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में विराजमान है। तो ओवरऑल इनकी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। और अगर मैं देख पा रही हूँ कि जो इनका जो नवम भाव का स्वामी जो भाग्येश है वो भी लगन में आके विराजमान है। और जब इंसान का राहु लगन में आता है ना, तो राहु लगन वाले को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी हर चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए सक्षम रहते हैं। अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली भी देख रही हूँ तो इनका पर्सनल नंबर जो है, अगर मैं 23 ले रही हूँ तो टोटल करते हैं तो 5 पे आता है, और डेस्टिनी नंबर इनका 1 पे आ रहा है। पर्सनल ईयर में देख रही हूँ 2 पे आ रहा है। तो ओवरऑल ग्रह नक्षत्र और इवन न्यूमरोलॉजी वाइज भी इनकी सारी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांगली प्लेस नजर आ रही है। बहुत अच्छा ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए जिस तरह से शनि का भी गोचर है, हालांकि इनकी ढैया जरूर चलेगी शनि की, जिसकी वजह से हो सकता है शुरुआत में इनको थोड़ी सी मुश्किलें आए, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का गोचर इनके 11वें भाव में इनको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है। ये अपनी पार्टी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और नई नई चीजें इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए बिहार का एक लाल कैसे कमाल करने जा रहा है 2026 में, और यकीनन उनकी कुंडली ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी।
तभी जिसको कोई नहीं जानता था राष्ट्रीय पटल पर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी जिस नेता की नहीं थी, अचानक से एक दिन ऐलान होता है और देखते ही देखते पूरे देश भर में वो छा जाते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी और उसके कार्यकारी अध्यक्ष युवा चेहरा बनाए गए नितिन नबीन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।